जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 7th फेज की मुश्किलें बढ़ी। आखिर बात क्या है? बड़े नेता का बड़ा बयान और जो बातें स्पष्ट हो रही हैं नए शिक्षक बहाली को लेकर, वेतन का जो प्रावधान बजट में नहीं, यही इसी टाइप की बातें स्पष्ट हो रही है। यहाँ तक जो बात करें विपक्ष के माध्यम से हों या फिर संदीप सौरभ जी के माध्यम से भी इधर बातें वही निकलकर सामने आ रही है। कुछ ही परसेंट जो बढ़ोतरी किए गए हैं, तो ऐसे में नए शिक्षकों के वेतन को लेकर प्रावधान नहीं बजट में, तो ये बातें हैं। तो आखिर ऐसे में 7वीं चरण के अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। क्या बहाली प्रक्रिया इस साल पूरी हो सकती है? इससे पहले क्या बहाली होगी या फिर नहीं होगी? तो बहाली तो शुरू हो सकती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वित्त मंत्री के माध्यम से हों, पद के विवरण के बारे में बताया गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए और 7वीं चरण के बारे में। और इसके अलावा शिक्षा बजट के दिन जो बातें बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी स्पष्ट की गई है 7वीं चरण के लिए, और उसमें आप लोग देखे होंगे नियुक्ति वर्ष का भी जिक्र किया गया है और उसमें 2023-24 का भी जिक्र किया गया है। चाहे कंप्यूटर शिक्षक के पद के बारे में बात करें 7360 पद का जिक्र करते हुए, या फिर बात करें तो इधर आप लोग जान चुके होंगे प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी जिक्र किया गया है 80,000 पद के लिए। तो नियुक्ति वर्ष की बात करें तो 2023-24 ये बताया गया है। तो अलग से भी प्रावधान करते हुए हो सकता है कि जो इस साल भी नियुक्ति वर्ष हो जाए, 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी पहले भी ट्वीट के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से जानकारी स्पष्ट किए हैं। अब दूसरी बात करें दूसरी कंडीशन पर, तो क्या बहाली प्रक्रिया इस साल पूरी हो सकती है? दूसरा कंडीशन ये है। तो सरकार का जो प्रयास है, सरकार चाहे तो हो भी सकती है, ये बातें तो की हैं 2023 वर्ष नियुक्ति वर्ष हो सकता है, लेकिन अलग से प्रावधान करते हुए, या फिर सरकार ये भी कर सकती है जो बहाली प्रक्रिया तो शुरू हो सकती है और अभ्यर्थी का प्रयास रहे तो जितना जल्द हो सके बहाली प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। मार्च हो या फिर अप्रैल हो, तो बहाली प्रक्रिया शुरू होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बातें हैं, तो इसके लिए अभ्यर्थी प्रयास भी करेंगे। और 17 मार्च का दिन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 7वीं चरण के इंतजार करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो ये बात है। दूसरी बात है, जैसे कि छठे चरण में 2 राउंड का काउंसलिंग हो चुका था, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जो बात करें तो बजट का जो अगला वर्ष है वो भी आया, और फरवरी के बाद, तो फरवरी और उसी आसपास में, तो लगभग उसी वर्ष के आसपास में जो बजट वर्ष है, अर्थात यहाँ पर 23 और 24, तो 24 जो बजट वर्ष फिर से होगा फरवरी, तो फरवरी के आसपास में कुछ पहले या फिर कुछ बाद, तो यहाँ पर जाकर नियुक्ति पद का वितरण। और वहाँ पर जो छठे चरण के लिए ये किया गया कि जो उसमें प्रावधान तो किए गए, और ये भी बात है, तो वेतन को लेकर यदि प्रावधान नहीं किए गए हैं तो हो सकता है कि जो नियुक्ति पत्र वेतन के लिए फरवरी के आसपास का समय ले लें, तब तक मेधा सूची ये सब बन जाए, तो ये भी हो सकता है। तो देखना होगा आखिर। तो ऐसे में बहाली प्रक्रिया का जो वर्ष है ऐसे में देरी होगी, तो ये भी बातें हैं। और नियुक्ति वर्ष कहा गया है 2023-24, तो ये हो सकता है कि जो 24 के शुरू में नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाए, तो ये भी हो सकता है। जैसे कि छठे चरण में ये हुआ कि 2 राउंड का काउंसलिंग हो गया था, और ये बताया गया था कि जो सीनियर जूनियर का मामला जो वरीयता के कारण से एक साथ ही नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, तो ये रखे गए थे, तर्क रखे गए थे। तो ये बात है।
उस समय में शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी थे, और इसके अलावा जो बात करें तो इधर अपर मुख्य सचिव जी संजय कुमार जी थे। तो तर्क जो बातें स्पष्ट हुई थी पेपर के माध्यम से, वरीयता की बातें सामने आई थी, जो सीनियर जूनियर का मामला, तो इसी टाइप की बातें। तो यहाँ पर क्या तर्क रखे जाते हैं और देखिए देरी कैसे की जाती है, या फिर बहाली प्रक्रिया तो शुरू हो जानी चाहिए। काफ़ी समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के, और काफ़ी समय हो चुके हैं, तो ये बातें हैं। तो देखिए सरकार का क्या प्रयास है, सरकार किस ओर बहाली को ले जाती हैं, ये भी देखना होगा। और आप लोग देख सकते हैं कब तक मिलेगी नौकरी, तो ये बातें हैं। तो सरकार पर सभी बातें, अब तो अभ्यर्थियों का प्रयास रहे तो अभ्यर्थियों पर भी बातें डिपेंड करें कि बहाली प्रक्रिया जितना जल्द शुरू हो सके, इसके लिए प्रयास करें अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर, चाहे प्राइमरी के अभ्यर्थी हों या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हों, तो प्रयास करते हैं तो सरकार तक बातें बार बार पहुंचती हैं। तो सरकार भी, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं सदन में हो या फिर सभी जगह 7वें चरण को लेकर हो, या फिर जो उच्च माध्यमिक, प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की जो भारी कमी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो बार बार इस पर जिक्र किया जा रहा है नेता द्वारा भी। तो ये सब बातें हैं, तो ऐसे में हो सकता है विपक्ष के माध्यम से हो या फिर जो सत्ता पक्ष के माध्यम से हो, तो बार बार रखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी भी मान जाएं और बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाए, अभ्यर्थियों का जो मांग भी अभ्यर्थी करते रहें, तो हो सकता है जो जल्द से जल्द शुरू हो सकता है, और अप्रैल महीने तक में 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। कारण यह है कि जो आप लोग देख रहे होंगे, जो छठे चरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। बात यह है कि जो बार बार छठे चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और छठे चरण में आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, प्राइमरी के अभी शुरू हो गई है फिर से, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 4 साल लगभग होने को हैं, और 32,714 पद तो जरूर थे, लेकिन 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है, और 4 साल तक ये प्रक्रिया चली। तो सरकार देरी करना चाहे तो 4 साल देरी कर सकती है, तो ये भी बातें हैं। तो इसलिए अब अभ्यर्थियों को अब एकजुट होकर एक्टिव होना ही होगा। कारण है काफ़ी समय बीत चुके हैं, 4 साल तो वैसे भी एस.टी. धोनी से जोड़ें तो 4 साल सरकार देरी कर चुकी हैं, अब कितना देरी करेगी ये भी देखना होगा। तो ये भी बातें हैं। जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, और ये भी बातें की जाती है। 2 बार जो मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, तो उसमें भी जो बातें स्पष्ट हुई कि जो सभी पंचायत में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा हुआ है, और अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्रा इंटर तक की पढ़ाई कर सके।